प्रदर्शन जो राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियां और जम्मू कश्मीर प्रशासन बिल्कुल विफल रहा है। आए दिन कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कभी जम्मू में हो रही हैं, कभी राजौरी में हो रही हैं और कभी उधमपुर में हो रही हैं। लेकिन भाजपा की जो नीति रही, उन्होंने कहा कि जब आएगी भाजपा सरकार तो खत्म होगा आतंकवाद, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पिछले दिनों पहले भी जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस अटैक में भी सही तरीके से जांच नहीं हुई। वो 300 किलो का RDX कहां से आया था? जो चौकियां उधर थी, उन चौकियों को हटाया किसने था, उसकी भी कोई जांच सामने नहीं आई। और हर तरीके से इंसानियत का कत्ल करने वाली ये सरकार भाजपा सरकार है। ये सांप्रदायिक माहौल पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि चाहे हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाए और इनकी सीटें सुरक्षित हो जाएं। हमने दिल्ली में भी देखा, इनके जो भाजपा के जो नेता थे, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे कोई और हो, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। जब शाहीन बाग की बात आई और शाहीन बाग में जो नेतृत्व कर रहे थे, उन शाहीन बाग में जो बैठे थे मुस्लिम लोग, उनका नेतृत्व करने वाले नेता बाद में भाजपा के साथ खड़े होते हैं, उनके मंच पे खड़े होते हैं। ये पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो देश को बंटवारा करके, देश के लोगों को आपस में मरवा के फिर अपनी सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। इन लोगों को पहचानिए और इस चीज़ को हम हर चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम देश के लिए अपनी गर्दन झुका सकते हैं, अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन जो इनकी पॉलिसी है, इसको हम निस्ते नाबूद करके पूरे देश के लोगों को इनकी असलियत चेहरा जो है वो बताएंगे। मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से जो भी लोग राजौरी के डांगरी गांव में 31 दिसंबर की रात को जो शहीद हुए हैं, उनको सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों को एक संवेदना प्रकट करता हूं ताकि उनको ताकत मिले और वो समाज के साथ उनको एक मिलकर मैं यही कहूँगा कि उनको एक ताकत मिले, जिससे कि वो एक ठीक ढंग से अपना आने वाला समय गुजार सकें। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कल मैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, श्री हर्षदेव सिंह जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर चेयरमैन हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ कंप्लीट हमारे स्टेट बॉडी है, साथ ही जो प्रोविंशियल बॉडी है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो सदस्य हैं, वो सारे हम एक साथ वहाँ पे उस गांव में गए और वहाँ का पूरा उनके परिवारों से भी मिले और साथ में ही उनसे ये भी इंटरेक्शन किया कि ये घटना कैसे घटी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये घटना जो एक बहुत ही बड़ी प्लान घटना थी, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने जो भी हमें बताया, उससे यही प्रकट होता है कि वहाँ पे जो भी सिस्टम था वो एक बहुत ही प्लान था। क्योंकि ये जो घटना घटी थी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उन दहशतगर्दों को ये मालूम था कि इस गांव के अंदर जितने भी वेपन्स इनके पास थे, जो विलेज डिफेंस कमेटी को जो वेपन दिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, वो विड्रॉ कर लिए गए थे पिछले महीने। और उन मिलिटेंट्स को ये क्लियर था कि यहाँ पे हमें कोई भी मार नहीं दे सकता। एक तो उनके पास ये कंप्लीट खबर थी। दूसरा, जिस प्रकार उन्होंने ये किलिंग करी है, सबसे पहले वो एक घर में गए और श्री दीपक शर्मा जी का उन्होंने की हत्या करी और उसी के साथ ही उन्होंने क्या किया, उनके घर के दरवाजे के पास एक आईडी लगा दिया। उनका ये बहुत बड़ा प्लान था कि जैसे ही इसकी हत्या होगी और इनको लोग मिलने आएंगे, बहुत सब मीडिया वाले आएंगे, पुलिस फोर्सेस आएंगी, आर्मी आएगी, काफ़ी जनता यहाँ पे इकट्ठी होगी और एक बड़ी घटना को हम अंजाम दे सकते हैं।